नमस्कार, हमारी खास पेशकश जन आशीष की आश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में जनता का आशीष पाने के लिए भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। 5 यात्राओं के लिए 5 रथों को शामिल किया गया है। यात्रा लगभग 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। साथ ही पांचों यात्राएं 40-40 विधानसभाओं तक पहुंचकर जनता का आशीर्वाद लेगी। यात्रा का पहला चरण 3 सितंबर को भगवान कामतानाथ की नगरी चित्रकूट से शुरू हुआ, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा के रथों को रवाना करते हुए भाजपा की जीत का शंखनाद किया। वहीं 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरी यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद 5 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने मंडला से जीत की हुंकार भरते हुए रथ को रवाना किया। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिवपुर से यात्रा को रवाना किया। इस दौरान डीएनएन की टीम ने यात्रा के हर एक पहलू पर नजर रखी। कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि जल संरक्षण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में भी मध्य प्रदेश ने नंबर 1 की बाजी मारी है और नंबर 1 पर खड़ा है। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रसूति से लेकर के हर तरीके के बच्चों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी। उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं अभी बैठे बैठे आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के भाषण को सुन रहा था और इसके पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए इन्हें मैंने बहुत ही गौर से देखा है। यदि मैं यह कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। और शिवराज सिंह जी चौहान केवल कला के माध्यम से ही चुनावी कामयाबी हासिल नहीं करते, एक सेवक के रूप में बराबर उन्होंने जनता की सेवा की है। बहनों भाइयों, इस कारण लोगों का विश्वास उन्हें हासिल हुआ है। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर ये श्रीमान बंटाधार छोड़कर गए थे। दिग्विजय की सरकार को याद करिए। भ्रष्टाचार, लूट खसोट, गड्ढे से भरे हुए रोड, पानी बगैर के किसान के खेत, बिजली बगैर की गरीब का घर और महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं था। ये 20 साल में भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों ने और विशेषकर
हमारे शिवराज सिंह चौहान ने इसको बेमिसाल प्रदेश बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में सबसे पहला राज्य है जिसने मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए पेशा के कानून को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो मध्य प्रदेश राज्य। भाई और बहनों, मैं आया था मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा आदिवासी सम्मेलन था। शिवराज जी ने हमेशा की तरह धड़ाधड़ 17 घोषणाएं कर दी। बैठकर मैंने पूछा, शिवराज जी ये पूरा भी होगा या नहीं होगा? मगर मैं आज ही सुबह इनसे बात किया, उन्होंने जो घोषणाएं की थी सारी की सारी 2 साल के अंदर समाप्त कर दी। आदिवासी कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक नए प्रकार का रास्ता देश भर के राज्यों के लिए प्रशस्त किया। तो जनता का आशीर्वाद पाने के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। यात्रा का पहला चरण भगवान कामतानाथ की नगरी से चित्रकूट से शुरू हुआ, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को भी जनता के सामने रखा। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस दौरान तारीफ की। वहीं नीमच से राजनाथ सिंह ने और इस वक्त हमारे न्यूज स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। रवि जी, जन आशीर्वाद यात्राएं प्रदेश में निकाली जा रही है। जनता का आशीर्वाद पाने के लिए भाजपा यहां पर यात्राएं निकाल रही है। 5 रथों को यात्राओं में शामिल किया गया है। 10,000 किलोमीटर का यात्राएं सफर तय करेंगी। इन यात्राओं का मध्य प्रदेश की जनता पर कितना असर पड़ेगा और भाजपा के वोट प्रतिशत में कितनी बढ़ोतरी होगी? देखिए अभिजीत, हालांकि जो 3 दिन अभी तक जो यात्राएं शुरू हुई है, आप देखिए पिछले 3 दिन में लाखों की संख्या में लोग जो है जिस तरीके से इस यात्रा में शामिल होने जनसभाओं में जुटे हैं, स्वाभाविक तौर पर जो प्रतिशत देखा जा रहा है वो जो पार्टी ने जो अपनी रणनीति तैयार की थी, मुझे लगता है उसी के अनुरूप है। और सबसे बड़ी बात तो अभिजीत ये है कि देखिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो या भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तीनों ने ही जो है मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल को गिनाया है, उनकी उपलब्धियों को गिनाया। हालांकि केंद्र की उपलब्धियां भी बताई गई, लेकिन तीनों ने जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के जो प्रयास हैं, जो प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने तक जो एक तरह से जो उनका सफर रहा है, उसको लेकर उन्होंने कहा। और निश्चित तौर पर उन्होंने उनको देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो उनकी तुलना धोनी से की कि वो शुरुआत भले ही कैसी भी हो, लेकिन फिनिशिंग जो है वो तो उसको अंजाम पहुंचा। तो एक तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का जो लाभ मध्य प्रदेश को मिला है, और उसी को इन जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं एक बार फिर बताने का प्रयास हो रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से अभी मैं देख रहा था सुबह की, जिस तरीके से श्योपुर की जनता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर उत्साहित नजर आ रही थी। देखिए, जिस लाखों की संख्या में वहां पर लोग जुट रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर अगर जो यात्रा है, और अभी तो ये यात्रा है जब प्रदेश की तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों से, हालांकि देखिए प्रयास यही है कि 230 विधानसभा क्षेत्र इसमें कवर हो, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा करीब 10,663 किलोमीटर का सफर करती हुई जब 25 तारीख को भोपाल में पहुंचेगी, यहाँ 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे। उसमें एक तरह से जो समागम रखा गया, उस महाकुंभ को एक तरह से कहा जाए, उसे महाकुंभ भी कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो
इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो चुनाव से पहले, हालांकि देखिए पार्टी पहले भी जन आशीर्वाद यात्राएं निकालती रही है, लेकिन इस बार जो प्रतिशत मिल रहा है, अभी तक जो 3 दिन में जो दृश्य देखे गए हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाजपा अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। आप देखिए कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंडला में दावा किया कि 150 के साथ, हालांकि जो टारगेट है वो 200 पार का है, लेकिन उन्होंने कहा कि 150 के साथ, कम से कम 150 सीट के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये अपने आप में जो एक भारतीय जनता पार्टी की जो खूबी है कि देखिए ना तो वो जीत से काफी उत्साहित होती है, ना हार से किसी प्रकार का उसको अफसोस होता है। तो वो तमाम जो है इन हर परिस्थिति में अपने आप को 365 दिन जो सक्रिय रखती है, वही स्फूर्ति, वही सक्रियता इस यात्रा के दौरान भी नजर आ रही। तो देखिए आप, जो एक तरीके से उनका आत्मविश्वास है, तो आत्मविश्वास नेताओं में तो है ही, इसके अलावा वो आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है, वो सक्रियता बढ़ी है। तो स्वाभाविक तौर पर इन यात्राओं का जो प्रतिफल है, जब कार्यकर्ता सक्रिय भाव से पूरा मैदान में उतरता है तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम अच्छे आते हैं। मुझे लगता है कि इस यात्रा का जो अब तक जो प्रतिसाद पार्टी को मिल रहा है, आगे भी जो है इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अभिजीत जी रवि जी, तो यहाँ पर एक बात और राजनाथ सिंह ने अपने भाषण के दौरान कही। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बहुत अच्छा और बेस्ट फिनिशर बताया है। हाँ बिल्कुल, देखिए अभिजीत, मैंने कहा ना कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों का, चूंकि हालांकि भाजपा जेपी नड्डा केंद्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन दोनों इसके अलावा दोनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री स्वयं भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तारीफ करते रहे। और आप देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 साल के कार्यकाल में प्रदेश को जिस रणनीति के साथ, जिस उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक तरह से जो काम किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आज मध्य प्रदेश जो है विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। आप देखिए, चाहे यहाँ की जीडीपी हो, चाहे फसलों का उत्पादन हो, तमाम हर क्षेत्र में, चाहे सामाजिक न्याय क्षेत्र की योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने हर वर्ग का एक तरह से कल्याण करने के लिए जितने सौगातें दी है, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और पिछले 2 दशक में मध्य प्रदेश जी रवि जी बिल्कुल विकास किया है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये चीज इस यात्रा के दौरान भी नजर आ रही है। जी रवि जी, और अभी मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर एडिटर दीपेश जैन जी। दीपेश जी, आपने नीमच में पूरी यात्रा का कवरेज किया। यात्रा के दौरान क्या कुछ विशेष रहा, जनता का क्या वहां पर जो माहौल था वो देखने को मिला, कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह रहा? यहां पर बेस्ट फिनिशर भी बताया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। तो नीमच से क्या कुछ निकल के सामने आने वाला है चुनाव में? बिल्कुल, देखिए अभिजीत, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा 5 स्थानों से 4 स्थानों से निकल चुकी है। कल खंडवा में यात्रा का अंतिम चरण है, वहां की यात्रा का खंडवा से शुरू हुई और एक यात्रा भाजपा की और एक यात्रा डीएनएम की चल रही है। और डीएनएम की टीम भी अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा लाइव कवरेज कर रही है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि सरकार का जो सबसे बड़ा इवेंट है, भाजपा का जो सबसे बड़ा इवेंट है मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का, उसको ही पल पर दर्शकों तक पहुंचा रही थी। तो देखिए, नीमच अंकल गए थे। नीमच को भाजपा का गढ़ माना जाता है, संघ की नर्सरी कहा जाता है, और यहाँ पर लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, पूरे उज्जैन संभाग के जनप्रतिनिधि पहुंचे थे और राजनाथ सिंह आए थे, तो एक बड़ा कार्यकर्ताओं में नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्रीय प्रदेश के मंत्री पहुंचे। तो कुल मिलाकर नीमच में एक माहौल बना जिसका असर आसपास के जिलों पर पड़ेगा। अब जिस वक्त आपसे चर्चा कर रहा हूँ, हम इंदौर हाईवे पर है और अब हम खंडवा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कल खंडवा में जो यात्रा का आगाज हुआ है, सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वहाँ पहुंचे जनप्रतिनिधियों से हम सीधी चर्चा करेंगे। और देखिए, खंडवा निमाड़ का हिस्सा कहलाता है और निमाड़ और मालवा ये 2 बहुत अहम सेक्टर रहने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव में, और इन दोनों अंचलों में भाजपा चाहती कि ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो, और इसीलिए बड़ा जोश, बड़ी ताकत है यहाँ पर जरूर लगाई जा रही भाजपा की ओर से, क्योंकि यही वो अंचल है जहाँ पर भाजपा 2018 में पिछड़ी थी। और कर्नाटक में हार जिस तरह से हुई भाजपा की, उसने भाजपा को बहुत हद तक चेता दिया, संभलने का मौका भी दिया, वक्त भी दिया। और जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर देश और खरोश के साथ में चुनावी तैयारियों में जुटी है, साफ नजर आ रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए दूसरों विधानसभा क्षेत्र कवर करना, साथ ही साथ जो ऐतिहासिक धार्मिक पौराणिक स्थल है
जो जननायक रहे, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, सबको याद करते हुए जनता को देश की उपलब्धियां गिनाना। तो कुल मिलाकर के भाजपा एक बड़ा जबरदस्त माहौल प्रदेश में बनाने जा रही है, जिससे निश्चित तौर पर मकसद एक होता है कि चुनाव में जीत हासिल हो, जनता का आशीर्वाद मिले। लेकिन भाजपा कह रही है कि हमें वोट की चिंता नहीं है, हम सबका लेखा जोखा जनता के बीच में रखने जा रहे हैं और हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। ये भी एक सामंजस्य का संदेश भी भाजपा दे रही है कि कोई गुटबाजी भाजपा में नहीं, सब एक साथ है। जी दीपेश जी, और इस वक्त अब हमारे साथ मंडला से हमारी सहयोगी अनन्या चतुर्वेदी जी जुड़ गई है। अनन्या जी, आपसे जानेंगे, आपने मंडला में पूरी यात्रा को कवरेज किया। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह रहा? यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों को लेकर के कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। बिल्कुल, आपको बता दें, यहाँ पर अभिजीत की मंडला में गृह मंत्री अमित शाह ने आज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं मंडला में माहौल जो था वो कुछ खास ही था, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी इलाकों से जो है बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही यहाँ पर इसके अलावा आज अपने भाषण के दौरान जो है यहाँ पर काफी तीखे प्रहार अमित शाह ने कांग्रेस पर करे हैं और दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया। उन्होंने यहाँ पर दिग्विजय शासनकाल के दौरान क्या होने वाली समस्याओं को याद दिलाया। तो वहीं उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सरकार थी उस दौरान किस तरह से गड्ढे थे, किस तरह से बिजली की समस्या थी, किस तरह से जो है हर इंसान जो है परेशान था, गरीबी थी और लगातार जो है एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आई उसके बाद लगातार जो है विकास की गति यहाँ पर जो है तेज होती रही और ऐसे में मध्य प्रदेश जो है आज एक सफल राज्य के रूप में जो है उभर के आया है, जहाँ पर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 है, मातृ वंदना योजना में नंबर 1 है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग योजनाएं जो चलाई जा रही है सरकार द्वारा, उसके उस दौरान जो चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो चाहे वो राज्य की योजनाएं हो, तमाम दोनों ही तरफ जो है मध्य प्रदेश एक बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। आज देखिए कि हम G20 समिट का हमने यहाँ पर जो है उसकी मेजबानी भी की। तो ऐसे ही कई सारे और भी इवेंट्स यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुए। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि 2 साल पहले जब मैं आया था तब शिवराज जी जो है बड़े धड़ाधड़ जो है अपने अंदाज में घोषणाएं करते जा रहे थे और मुझे यही चिंता थी कि पता नहीं इतनी जल्दी ये योजनाएं ये जो है वो पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन आज जब मैंने उनसे पूछा भी था कि आपने घोषणाएं तो बड़ी धड़ाधड़ कर दी है, ये पूरी होंगी कि नहीं होंगी। और उसके बाद उन्होंने आज बोला कि आज सुबह जब मैंने उनसे बात करी तो आज आप देखिए कि सारी योजनाएं जो है बिल्कुल सफलता चल रही है। उनकी जितनी घोषणाएं थी सभी घोषणाएं जो है पूरी हो चुकी है, लिस्ट समाप्त हो चुकी है। जो भी उन्होंने वादे किए थे वो पूरे वादे उन्होंने निभाए हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यात्रा के दौरान जो है आज अमित शाह का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, मंडला को पुतले की सजा दिया गया था। वहीं माहेश्मती कही जाती है आपकी धरती, जहाँ पर 3 नदी बहती है, तो बिल्कुल आज माहेश्मती की धरती पर जो है यहाँ से रथ निकल चुका है और लगभग 25 सितंबर को ये रथ जो है वापस भोपाल पहुंचेंगे और यहाँ पर बड़ा सम्मेलन जो है होना है। तो बिल्कुल कार्यकर्ता महाकुंभ उस दौरान होगा और तैयारियां यहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर जन आशीर्वाद लेने, जनता के बीच पहुंचने, जनता के साथ संवाद करने, अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए रथ निकल चुका है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं से लेकर केंद्रीय नेता भी यहाँ पर मौजूद थे और सभी के अंदर जो है एक जोश था। चुनाव जैसे करीब आते जा रहे हैं तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर काम भाजपा के अंदर चल रहा है, जहाँ पर अपने आप को तो मजबूत कर ही रही है भाजपा, वहीं दूसरी ओर जनसंपर्क भी लगातार कब बना रही है। और दूसरी ओर हम देखें तो इसका एक साफ उदाहरण ये है कि भाजपा लगातार जो है लोकप्रिय पार्टी बनती जा रही है, जिसकी वजह से आज देखिए आप कि कार्यक्रम में कई सारे ऐसे युवा भी आए थे जो योजना में जो है फायदा ले रही है। तो वही लाडली बहना योजना के बारे में महिलाओं ने बताया। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लगातार लोगों को मिल रहा है। अनन्या, यहाँ पर योजना है जी अनन्या, यहाँ पर लाडली बहना योजना की शुरुआत भाजपा की ओर से की गई है। इस योजना से भाजपा को कितना फायदा होगा? बता दें यहाँ पर कि लाडली बहना योजना देखिए हम अगर की एक मास्टर स्ट्रोक कहे चुनावी साल में भाजपा का, शिवराज सरकार का, या फिर हम अगर से एक कल्याणकारी योजना कहेंगे कि लगातार जो है महिलाओं के लिए यहाँ पर सरकार काम कर रही है। और शिवराज सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से लेकर अभी तक देखिए 2003 से देख लीजिए, तब से लगातार जो है शिवराज जी का सपना रहा है हमेशा से। जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी थे उस दौरान भी जो है लगातार और अब देखिए आपकी जब वो 4थी बार की मुख्यमंत्री बने हैं तो आज उनका जो एक विजन था, उनका जो प्लानिंग थी यहाँ पर महिलाओं को लेकर तो उनकी स्थिति को सुधारना है। तो लाडली बहना योजना जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जहाँ पर संबल प्रदान जो है महिलाओं को करने की यहाँ पर
बात है, जहाँ पर स्वाभिमान उनकी रक्षा जो है उनकी बात है, यहाँ पर उनको हर महीने जो है 1,000 रुपए की राशि दी जा रही है, जिससे वे अपने आप में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सशक्त भी हो रही हैं, तो वहीं एक स्वाभिमान भी है, उनका सम्मान भी है, और इसीलिए महिलाओं के अंदर भी इस योजना को लेकर एक खासा यहाँ पर उत्साह है। एक धन्यवाद भी वे लगातार आभार भी व्यक्त कर रही है मुख्यमंत्री के लिए। तो यहाँ पर ये बड़ी चीज है, कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए लगातार जो काम करते मुख्यमंत्री आए हैं, लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना हो, यहाँ पर कन्यादान योजना हो, चाहे वो यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर तरफ से जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा से बालिकाओं को आगे रखा है, कन्याओं को आगे रखा है। और आज देखिए आप ये लाडली बहना योजना जो है वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक योजना साबित हो रही है। तो ये सभी चीजें दिखाती हैं किस तरीके से लगातार जो है काम चल रहा है, और इस तरीके से लगातार जो है यहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है काम कर रही है। तो ये सभी चीजें जो है मुझे लगता है कि एक बड़ी यहाँ पर बात है। जब आप देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर न सिर्फ यहाँ पर लोग बल्कि आज अमित शाह ने भी जो है तारीफ करी है। अनन्या, इसमें सभा में मंडला की सभा में महिलाओं की उपस्थिति भी बड़ी संख्या में देखी गई, कैसा कुछ नजारा रहा? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अभिजी की जिस तरीके से आज महिलाएं वहां पर मौजूद थी, युवा वहां पर मौजूद थे, महिलाओं के अंदर खुशी तो थी ही, साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो है आभार जताने के लिए भी महिलाएं यहाँ पर आई थी। आपको बता दें कि इस दौरान जो है अपने हाथों में तख्तियां लिए, अपने हाथों से यहाँ पर तख्तियां बनाकर जो है यहाँ पर महिलाएं थी, और इन महिलाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद भी दिया, आभार भी जताया। तो वहीं काफी दूर दूर से यहाँ पर जो है महिलाएं इस कार्यक्रम में यहाँ शामिल होने पहुंची थी। यहाँ पर आप देखिए कि महिलाओं के साथ जो है बालिकाएं भी यहाँ मौजूद थी, और साथ ही लाडली बहना योजना के साथ साथ यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना। जी अनन्या, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रवि जी, आपका बहुत धन्यवाद। और इस वक्त फिर से हम आपको ले चलते हैं दीपेश जैन जी के पास। दीपेश जी, 25 सितंबर को भोपाल में कार्यकर्ता महासमागम होने वाला है। इसमें करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। तो इस समागम के दौरान कार्यकर्ताओं को क्या टिप्स दिए जाएंगे और किस आधार पर आने वाले विधानसभा चुनाव में इनका क्रियान्वयन होगा? देखिए, ये जो बड़ा इवेंट भाजपा शुरू हुआ है अभी की 3 तारीख से, तो उसके बाद अब मुझे आवाज भी रिव्यू का करना किया। तो अभिजीत, देखिए कुल मिलाकर की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई है, इसके माहौल निश्चित तौर पर बना है, लेकिन ये माहौल बना रहे। और 25 सितंबर को जब एक बड़ा आयोजन भोपाल में होगा, जब इन 5 यात्राओं का समागम होगा, हालांकि यात्रा अलग अलग स्थानों पर खत्म होंगी, लेकिन उसके बाद में तमाम जो रथ है वो भोपाल पहुंचेंगे। 10 लाख कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से हटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ तमाम बड़े शहर मध्य प्रदेश के जितने दिग्गज नेता है वो वहां पर पहुंचेंगे। तो भाजपा एक जो पूर्णाहुति कहते हैं अभिजीत, चुनाव हमें लगता है अक्टूबर में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, 5 राज्यों पर लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं, तो ये जो इवेंट होगा भाजपा का सबसे आखिरी जो बड़ा इवेंट होगा और सबसे जबरदस्त इम्पैक्ट वाला इवेंट होगा, क्योंकि पूरा चुनावी सभाएं जरूर होंगी चुनाव की घोषणा होने के बाद। लेकिन उसके भी पहले प्रधानमंत्री मोदी संदेश हालांकि पहले देते जा चुके हैं कि भाजपा का कोई प्रत्याशी नहीं, एक ही कमल का फूल। और मध्य प्रदेश में वो बात इसलिए उनको कहनी पड़ी क्योंकि 2020 में कांग्रेस से जितने नेता आए वो एडजस्ट हुए, सब चीज हुई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन में डर भी था, निराशा भी थी, हताशा भी थी, अटकलें भी थी, आशंका भी थी, तमाम चीजें। लेकिन भाजपा ने किस तरह की स्थितियों को संभाला, तमाम बड़े नेता ग्राउंड जीरो पर गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार-बार मध्य प्रदेश आए, नेताओं को दिल्ली बुलाया, बैठकर की यही चर्चा चलती रही कि कैसे 2023 को फतेह करना है और कैसे प्रदेश और केंद्र की बात को जनता तक पहुंचाना है, कैसे जनता में उत्साह भरना है। क्योंकि देखिए 18 साल से भाजपा की सरकार अगर 15 महीने की हम छोड़ देगा, 15 महीने की बात अगर छोड़े तो 2003 से लेकर और 2023 वैसे 20 साल होते, लेकिन 18 साल भाजपा का राज रहा है। और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है, किन्हीं स्थानों पर विधायक से जनता नाराज हो जाती है, कहीं पर प्रशासन के अन्य कारण रहते हैं। ऐसे में इन तमाम चीजों को, तमाम नकारात्मकताओं को दूर करना ये भाजपा का टारगेट रहा।
जनता में फिर से सरकार का भरोसा और विश्वास जगाना और बनाए रखना, ये बड़ा एक मुद्दा है। इसके अलावा कांग्रेस जिस तरीके से तैयारी कर रही है उसकी काट ढूंढना, और लगभग हर मुद्दे पर भाजपा ने काट ढूंढ भी ली है। तो देखिए पीएम मोदी के बयान के इसके कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश में देकर के जाए कि ये जो चुनाव है कितना अहम उनके लिए रहने वाला है, प्रदेश के लिए कितना अहम रहने वाला है, देश के लिए कितना अहम रहने वाला है। क्योंकि अभिजीत साहब की बात भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को, भाजपा कार्यकर्ताओं को, कि अगर आप मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार जिताते हैं तो 50 साल तक केंद्र में भाजपा की सरकार रहेगी। तो बहुत बड़ी बात वो कह के गए हैं, और ये बात हर भाजपा का नेता कार्यकर्ता भी समझ रहा है। भाजपा को इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कुछ नेता जो है दल खोल कर जा रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, नाराजगी जता रहे हैं। भाजपा एन वक्त पर सब कुछ मैनेज कर लेती है, भाजपा की खासियत है। और जो की बात होती है उसको वो सब 170-80% बदल देती है, ये बिल्कुल वक्त बता देता है। तो निश्चित तौर पर 2018 के नतीजों के बाद भाजपा ने जिस तरीके से तैयारियां शुरू की, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है और अब जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भाजपा पूरे प्रदेश को कवर कर रही है, तो ये निश्चित तौर पर अभिजीत भाजपा के लिए बूस्टअप का काम करेगा। और अभिजीत हम अब खंडवा की तरफ रवाना हो रहे हैं, और खंडवा पहुंचकर भी आपको सीधे हम मुखातिब होंगे। तो कह सकते हैं कि खंडवा कल का एक बड़ा इवेंट और है। जी दीपेश जी, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में भाजपा जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। यात्रा से जनता का आशीर्वाद पाने के लिए ये यात्रा निकल रही है। एक एक यात्रा करीब 40-40 विधानसभाओं को यहां पर कवर करेगी, और इन विधानसभाओं में भारी जनसमूह भी देखने को मिल रहा है। आसार लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।